नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शक करता है तो क्या करें। मान लीजिए आपको कोई पार्टनर है जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शक करता है, हर बात पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है, हर बात को में आपको टोकता है, आपको हर बार आप एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, हर बार प्यार का वास्ता दे के वो इंसान आपसे सारी चीज़ें पूछता है कि तुम आज कहाँ गए थे, कहाँ गई थी, तुमने किससे बात की, इंस्टाग्राम का पासवर्ड दो, फेसबुक का पासवर्ड दो, अपने पूरे सोशल मीडिया का पासवर्ड दो। और अगर आपकी 1 घंटे बात होती है तो उसमें 55 मिनट आपको सिर्फ अपने शक के ऊपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, क्योंकि अगले इंसान को शक हो रहा है। और आप ये सोचते हो कि भाई हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो शक करना जो है बहुत ही नॉर्मल बात है और बहुत ही ऑब्वियस बात है, और ऐसा ही करके आप इस चीज़ से आज परेशान हो गए। तो ऐसे में आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई करें क्या, क्योंकि आप तो यकीन दिलाते दिलाते थक गए हो अगले इंसान को कि भैया देखो हम लॉयल है तुम्हारे लिए, तुम्हारे अलावा हम किसी को देखते ही नहीं है। लेकिन अगला इंसान क्या है, इतनी बड़ी उपलब्धि को छोड़ के वो सिर्फ आप शक किया जा रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है गलती उसकी भी नहीं है, भाई वो आपसे प्यार करता है, आपको खोने से डरता है, इस वजह से शक कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या करें भाई, क्या करें ऐसे केस में कि भैया रिलेशनशिप पटरी पर रहे। तो इन्हीं सबसे रिलेटेड टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पर शक कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो इंसान शक इसलिए कर रहा है क्योंकि उस इंसान को भयंकर खोने का डर है। ठीक है, जब खोने का डर होता है तो इंसान पॉजिटिव होता है, शक करता है, लेकिन इसका जवाब एक्सप्लेन करना नहीं है मेरे दोस्त, कि तुम हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो। हर चीज़ को तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब इंसान का जब ध्यान शक करने पे चला जाता है तो वो किसी भी लेवल पे शक कर सकता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग का मेरे दोस्त कोई धर्म ईमान नहीं होता है। ओवर थिंकिंग कितनी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। अब तुम सोच रहे हो जहाँ पे तुम बैठे हो, क्या पता वो छत ही गिर जाए, ये भी एक ओवर थिंकिंग है। लेकिन छत के गिरने के चांसेस कितने हैं? लगभग ना के बराबर है, लेकिन ओवर थिंकिंग है तो हो रही है। तो इसका कोई इलाज नहीं। ओवर थिंकिंग जब तुम्हें तभी होती है मेरे दोस्त, जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो, तुम्हें खोने का डर हो, और तुम्हें लगता है कि वो इंसान हमेशा ऐसा रहेगा। तो ये भी तुम्हारी गलत फहमी है। आज तुम उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो वो इंसान तुम्हारे ऊपर शक कर रहा है, तुम्हें खोने से डर रहा है, तभी शक कर रहा है। अगर कल तुम उस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो एक्सप्लेन नहीं करना है। जहाँ पे तो मेरे दोस्त तुम गलत नहीं हो तो वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अब तुम कहोगे हम प्यार के लिए झुक रहे हैं, नहीं, गलत है मेरे दोस्त। तुम आज अगर उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो मेक श्योर कि तुम कल भी एक्सप्लेन करो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तुम एक्सप्लेन करते करते तुम परेशान हो जाओगे उस इंसान को। एक्सप्लेन करते करते तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा और उस इंसान से तुम एतराज़ कर बैठोगे। जहाँ पे उस समय एतराज़ करोगे तो फिर एक लड़ाई का पॉइंट आएगा, फिर वो इंसान कहेगा कि अभी तक तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती, अब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो कोई भी एक्सप्लेनेशन देने से पहले आपको एतराज़ करना है। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं अच्छी लगती तो आपको तुरंत ही रोकना है। देखो मेरे दोस्त, कि तुम एक्सप्लेन करते हो तभी वो इंसान एक्सप्लेनेशन मांगता है। इस एक्सप्लेन करने के चक्कर में जो तुम्हारा रिलेशनशिप का प्रेशियस टाइम है, जो तुम्हें उनके साथ बिताना है, जो तुम्हें बातें करनी, वो तुम नहीं कर पाते हो। आखिर तुमने उनको एक्सप्लेन कर दिया, तो एक्सप्लेन करने के कितने टाइम बाद वो इंसान सही रहता है? एक्सप्लेन करने के 2-3 घंटे तक सही रहता है। इसके बाद फिर इंसान के सवाल जवाब शुरू। एक बात बताओ मेरे दोस्त, किस प्रेम की किताब में लिखा हुआ है कि तुम दिन भर शक करो? पहली बात है, रिलेशनशिप टिकता है ट्रस्ट पे, और ट्रस्ट जीता जाता है ना कि मुँह से बोला जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर तुम कुछ भी कर ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो तुम्हारा एक्स पार्टनर कुछ कर नहीं पाएगा। शक वो तभी कर पा रहा है, एक्सप्लेनेशन तभी तुमसे मांग पा रहा है, तब तुम उसको दे रहे हो एक्सप्लेनेशन। तुम्हारा अगर मन हट जाएगा, अगर तुम कहीं और जाने लग जाओगे, तो अगला इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे कई लोग होंगे यहाँ पे ब्रेकअप हुआ, उनका एक्स पार्टनर को छोड़ के गया है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। सिर्फ उन्हें लग रहा है कि वो सवाल जवाब भी कर ले जाएंगे, लेकिन वो एक्स पार्टनर सवाल जवाब करने का भी मौका नहीं देगा, क्योंकि आज उस इंसान से तुम्हें काम नहीं है, उस इंसान की गर्ज नहीं है मेरे दोस्त। और तुम कहीं कम नहीं हो किसी से। अपने आप को पहचानो मेरे दोस्त। तुमने अपने आप को कम कर रखा है, इसीलिए वो इंसान अपने हिसाब से तुमको चलाना चाह रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो मेरे दोस्त, तुम्हें लगता है कि रिलेशनशिप इमोशन से चलता है, तो हाँ बिल्कुल सही सोच से चलता है, लेकिन हर समय नहीं। हर समय अगर रिलेशनशिप में तुम इमोशन लेके आओगे तो ये सिर्फ ब्रेकअप की ओर लेके जाएगा, क्योंकि अगला इंसान तुम्हारे सामने जब सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करता जाएगा, तुम्हारा मन चाहते न चाहते भी हटने लगेगा, क्योंकि तुमने उस इंसान को नहीं पसंद किया था कि जो इंसान तुम्हारे सामने झुक के बात करता है, तुमसे दिन भर इमोशनल रहता है। जब तुम रिलेशनशिप में नहीं आए थे या फिर रिलेशनशिप की शुरुआत थी, तो वो इंसान तुम्हारे पर इतना शक नहीं करता था, तुम्हें इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता, लेकिन आज तुम्हें देना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को यहीं पे रोक दो मेरे दोस्त। देखो, एक्सप्लेनेशन की बात है कि वो इंसान अगर शक करता है क्योंकि तुम अलाउ करते हो, तुम एक बार एक्सप्लेन करो, देखो ऐसा नहीं था, इसके बाद तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना है। इसके बाद तुम ये बोलो कि तुम्हें जो समझना समझो। कुछ चीज़ें होती हैं उसके बियॉन्ड नहीं जाना होता, जैसे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। अगले इंसान की जायज़ बातें नहीं माननी होती है। तुम एक्सप्लेन करते करते थक जाओगे, वो इंसान सेटिस्फाई नहीं होगा,
क्योंकि मेरे दोस्त, तुमने सुना होगा शक का कोई इलाज नहीं होता है। मैंने अभी बताया ओवर थिंकिंग का कोई धर्ममान नहीं है। अगर तुम्हें किसी इंसान का ट्रस्ट चाहिए तो वो तुम्हें जीतना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है, यूँ नहीं मिलने वाला। तुम मुँह से कितना भी बोल लो, कितना भी बोल लो, उसके पैसे नहीं लगते हैं, उसका टैक्स नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है। मुंह से इंसान बोल देता है, इसके बाद अगर वो अपने बात से मुकर जाता है तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। हमेशा हर रिलेशनशिप में यही तो होता है मेरे दोस्त। शुरुआत में इंसान यही बड़े बड़े बातें तो करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है कि भाई हम तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहेंगे तो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, भाई दुनिया उलट की पलट हो जाए। लेकिन अंत में क्या होता है? ब्रेकअप होता है। कोई एक्सप्लेन कर पाता है इस चीज़ को? हर इंसान की एनिवर्सरी डेट होती है, लेकिन किसी की ब्रेकअप डेट तुम्हें पता है? कोई है यहाँ पे जिसकी ब्रेकअप की डेट हो एग्जैक्ट? नहीं मेरे दोस्त। ब्रेकअप कब हो जाता है पता ही नहीं लगता है। रीज़न क्या होता है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोते चले जाते हो। तो अगर इंसान आपके ऊपर शक कर रहा है, पार्टनर शक कर रहा है, तो उस पर उसको बेवजह एक्सप्लेन नहीं करना है, और जो चीज़ नहीं पसंद है उस पर एतराज़ करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा मेंटेन करके रखना है। सेल्फ रिस्पेक्ट के बियॉन्ड कोई काम नहीं करना है, ठीक है। देखो मेरे दोस्त, रिलेशनशिप 50-50% से चलता है। अगर सारे एफर्ट तुम ही लगा रहे हो तो बिल्कुल खतरे की बात है, बिल्कुल ये डेंजर है। आज नहीं तो कल तुम्हारा रिलेशनशिप ब्रेकअप में कन्वर्ट ज़रूर होगा। और अगर सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करोगे तो हमेशा उस इंसान को चैलेंज बना रहेगा तुम्हारे साथ रहने का, क्योंकि तुम इंटरेस्टिंग बने रहोगे। क्योंकि सब कुछ चीज़ें अगर हासिल हो जाएंगी तुम्हारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। सीधी साफ बात है ये जनरल साइकोलॉजी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के बियॉन्ड तुम्हें नहीं जाना ताकि तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज ना हो। और कोई बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती उसको आज ही ऐतराज़ करना है। नॉर्मल बातें करनी है। जो प्यार मोहब्बत की बातें हैं, इसे थोड़ा, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप में झगड़े चल रहे हैं, अगर इंसान शक कर रहा है तो इसको थोड़ा सा कम कर दो। प्यार मोहब्बत की बातें थोड़ा सा कम कर दो, हफ्ते में एक बार करो, लेकिन यही नॉर्मल बातें करो। इससे कन्वर्सेशन बिल्ड होगी। कन्वर्सेशन अगर लंबी खींचना चाहते हो तो नॉर्मल बातें में दोस्त करो, क्योंकि ये 2-4 घिसी पिटी इमोशंस की बातें हैं, ये वैलिडेशन है, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। तुमने बहुत दम लगा के पूछा कि ये बताओ तुम सबसे ज़्यादा किसको चाहते हो? उसने बोला भैया तुमको। तो हमें कभी छोड़ के जाओगे? उसने बोला नहीं। तो ये सुनकर तुम्हारे कान को ठंडक तो पड़ जाएगी, लेकिन कितनी देर तक मेरे दोस्त? 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा? फिर तुम उस इंसान के से ये पूछने जाओगे। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन करके रखनी है। जो बात नापसंद है उस पर एतराज़ करना है, जायज़ बातें नहीं माननी है, ठीक है। अगर तुम मान भी लोगे ज़बरदस्ती तो आगे चल के तुम्हें दिक्कत होगी, आगे तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके ही रखनी है तुमको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।